Yeah, good morning. Good morning, good afternoon, mummy. How is the practice going? Works like magic. किसी का कोई शेयरिंग है? मैं आपको बोलना चाहूंगी कि शेयरिंग करो आके, क्योंकि क्या है, एक तो आप शेयरिंग करोगे तो आप अपनी खुद को भी ओपन करोगे। जो हमारा चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो एक्सप्रेसिंग एबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। और दूसरा क्या है कि लॉर्ड सुप्रीम पावर को भी पसंद है आप उसका प्रेज करो पब्लिकली। हम सबको ऐसा अच्छा लगता है ना, कोई हमें अप्रिशिएट करता है, तो सुप्रीम पावर को भी बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सबके सामने उनको प्रेज करते हो कि हाँ, मुझे ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से या ये करने से मुझे ये फायदे हुए। तो इसीलिए ओपन हो। मारे ग्रेटिट्यूड करवाથી कारનો ઇન્સ્યોરન્સ પાસ થઈ ગયો અને કાર મારી રિપેર થઈ ગઈ. અને કિચનમાં મેં કરવાનું હતું, કબાટ બનાવવાનું હતું, તો ડેડી નહોતું અપોઝ કરતા હતા કે ખાલી બ્લોક લગાવી દઈશું, પણ મારા ગ્રેટિટ્યુડ થી એ પણ નક્કી થઈ ગયું છે ને મેં નેક્સ્ટ વીકમાં ઓર્ડર આપી દીધો તો કબાટ બનાવી દેશે. Wow. नेक्स्ट सक्सेस થઈ ગયા, ગાડી રિપેર થઈને આવી ગઈ, ઇન્સ્યોરન્સ માં પાસ થઈ ગયો. हाँ, very beautiful sharing. So please do share, everyone do share, come up, just open and like come out of your cocoon and be a free bird, start sharing. Also मैं कहूंगी कि अगर आपको कुछ भी फायदा हुआ है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से, બધા ગ્રુપમાં લોકો શેરિંગ કરે છે, ડિસ્કસ કરે છે, આપણા ત્યાં કોઈ ડિસ્કસ જ નહીં કરતું કશું. it's okay એ લોકો ધીરે ધીરે કરશે. કરવા વાળાને બી મોટિવેટ મળે, થોડું ડિસ્કસ કરવું જ જોઈએ એમ. યા કઈ નહીં, એટલે વાંધો નહીં, એ કરશે ધીરે ધીરે. એટલા માટે આપણે થોડું ધીરે ધીરે કહીએ એમ. तो सो प्लीज डू शेयर, और जैसे जैसे आप, और आपको अगर कुछ भी फायदा हुआ है तो लोगों को भी पहुंचाओ, क्योंकि अगर ये कैसी चीज है कि कोई यही अभी ये टाइम पे ऐसी कोई चीज के लिए वो देख रहा है। मेरे साथ बहुत हुआ है कि जैसे मेरी 2 फ्रेंड्स थी, वो इसी चीज को लेके कुछ ढूंढ रही थी कि वो ऐसा कुछ स्टार्ट कर सके कि उसको लाइफ में चेंजेस आए, और उसको अचानक मैंने जब उनसे बात की या जो भी हुआ, तो उसकी वजह से अभी दोनों की लाइफ बदल गई है। यानी बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है, पर अभी ये मैं 2 एग्जांपल ऐसे ले रही हूँ जो लोग ढूंढ रहे थे ऑलरेडी। चलो ये सब तो दूसरे लोगों को तो चलो मैंने थोड़ा किया कि हाँ हाँ करो, ये करो, ग्रेटिट्यूड से बहुत फर्क पड़ता है लाइफ में, पर ये 2 ऐसी थी। શુક્રાના તો અમે કરીએ છીએ, પણ એવું મીનિંગ નહોતું, મીનિંગ ફિલિંગ્સ સાથે અમે નહોતા કરતા, ખાલી બોલતા હતા કે શુક્રાના છે, થેન્ક યુ છે, એવું બોલતા હતા, પણ આમ મીનિંગલેસ નહોતા બોલતા, એટલે કઈ થતું નહોતું ને હવે મીનિંગ થી કરીએ છે ને તો અમને બહુ જ અહેસાસ સારો થાય છે. हाँ, सो दूसरे लोगों को भी बताओ। आप पता नहीं आपकी एक शेयरिंग से, आपका एक बोलने से किसको क्या फायदा हो सकता है, किसकी क्या लाइफ बदल सकती है। तो जरूर आप बताओ, भले आप उसको पुश मत करो आने के लिए, उनका टाइम होगा तो ही वो आएंगे। अपने घर में भी किसी को पुश मत करो, उनका टाइम होगा तो वो आ जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट बताओ कि हाँ, मैं ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही हूँ आजकल और मुझे इतने फायदे हो रहे हैं। तो आप जितना बताओगे, आपकी वजह से अगर किसी को फायदा हुआ तो उसका भी पूरा उनकी जो दुआ आपको मिलेगी वो बहुत ज्यादा होगी कंपैरिजन में किसी और चीज के। तो ये भी आप करें। ओके, लेट्स गो इनटू आवर पीक स्टेट प्रोग्रामिंग। So do try to share this with everyone, with the gratitude practice. और मैंने कल मेडिटेशन भेजा था, ये फॉरगिवनेस वाला, किसी ने किया? Anybody did that? Yes, કરી નાખ્યો મેં. Okay, okay, very nice. Anybody else did the meditation? मैंने वो उससे लिंक से तो नहीं किया, लेकिन बस यूं ही मैंने किया कि प्लीज फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग,
ये वाला किया मैंने. थैंक यू एंड आई लव यू. वेरी नाइस विनीता. आई एम सॉरी. हम्म. Okay. यूनिवर्स को बोल के आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. 3 बार एक ही सेंटेंस को. Okay, very nice. So yeah, that is how we will grow. धीरे धीरे करके सब कुछ खुलेगा, सब कुछ अनफोल्ड होगा. तो let's start our peak state programming. Peak state programming. How to change your mental state instantly? Stand in a running position with the right leg in the front and left ankle raised in a running position. Think and feel that you are running an Olympic race and you are winning. Standing in the same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster, Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running, fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. Yes, Very I nice. am the winner. And Yes, you we say to all are yourself, the winners. I am the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. You're the winner. I'm the winner. Come on, faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Thank you. Yes, And I am now, the winner. yes, Yes, we I am all the are the winner. winner. Yes, I am the winner. And now we say to ourselves, I can. Okay, repeat. I can. I will. I can, I will, I I will. must. I will, I must. Thank you so much. Okay, so who would like to read today? If no one will read, so I can read. Okay, perfect. Thank you for coming up. एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तब तक, कि अगर आप ग्रुप में आ सकते हो, सेशन में नहीं आ सकते तो समझ सकते हैं, पर अगर आप आ सकते हो तो सेशन में आओ, क्योंकि सेशन की एनर्जी अलग होती है. जब आप यूट्यूब पे करते हो, आप टुकड़े में करोगे, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, आपका ध्यान होगा या नहीं होगा, सो बहुत वो फर्क पड़ता है. तो सेशन में आने की कोशिश करो, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, उसकी एनर्जी पूरी अलग होती है. तो ये एक और चीज, ये तो मैंने फील किया है. यस, सेशन जिस दिन नहीं होता, रिकॉर्डिंग्स उस दिन देख लेंगे, तो वो बाद में होता ही नहीं है. अभी टाइम नहीं है तो हल्ला हो रहा है, होता ही नहीं है. हाँ, होता भी नहीं. और कभी कभी अगर होगा भी तो इतना आपको मजा नहीं आएगा, इतनी एनर्जी फील नहीं होगी जो यहाँ पे होती है. हाँ. क्योंकि हम पीक स्टेट करते हैं, हम सब ग्रुप में बैठे हैं, हम सभी का एक मिशन है, तो हमारी एक फ्रीक्वेंसी एक मैच होती है. तो ये जो एनर्जी यहाँ पे सेशन में मिलती है, वो एनर्जी वीडियो में करने से नहीं मिलती, वो तो पक्का है. मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया हुआ है. ओके, सो व्हाट डू यू ऑल सी इन दिस पिक्चर? एक डोर खुला है थोड़ा सा, उसमें से मैजिक अंदर आ रहा है, मैजिक डस्ट पार्टिकल्स वगैरह. या सो ये अंधेरा कोई कमरा है, अंधेरे कमरे के अंदर पूरा डार्कनेस है, रोशनी आ रही है. हाँ, और थोड़ा सा दरवाजा खुलने से भी पूरी रोशनी अंदर आ रही है.
और देखोगे तो पूरा ही जो ये रूम है वो वो एकदम से स्पार्कल हो गया पूरा ही। क्या बोलते हैं, एकदम रोशन हो गया पूरा कमरा, थोड़ी सी अंदर रोशनी आने से। तो हमारे भी लाइफ में कोई कोई नेगेटिविटी होती है हमारे पास्ट में से, तो उनको आज जाके हम देखेंगे कि वो नेगेटिविटी में से हम क्या अच्छा पॉजिटिव कुछ ढूंढ सकते हैं ग्रेटिट्यूड करने के लिए, और वो पॉजिटिविटी से हमारा वो जो अंधेरा कमरा है हमारी लाइफ में, उसमें हम आज रोशनी भरेंगे। ओके, सो विनीता जी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग। A thankful person is thankful under all circumstances. Baha'u'llah, 1817-1892, Persian founder of the Baha'i faith. Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each things in our life, we are unintentionally taking all those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity, because when we take things for granted, we are not giving thanks in return, and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. तो अभी आप अपने पूरे एरियाज को टटोलोगे पीछे जाके, कौन कौन से एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, वहां पे पक्का ओवर द टाइम कहीं ना कहीं पे वो एरियाज को निग्लेक्ट किया गया है, उसको ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। तो अगर वहां पे बार बार कुछ नेगेटिविटी आ रही है तो वो हम आज वो एरिया लेंगे और उसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश भी करेंगे, और पिछले जाके जितना भी है ग्रेटिट्यूड करेंगे। ओके, सो ये बहुत ही समझने की बात है कि जैसे भी नेगेटिव सिचुएशन अगर आ रही है तो समझ लेना कहीं ना कहीं पे आपने अपना ग्रेटिट्यूड कम दिया है। ओके, सो लेट्स रीड। Are you grateful for your health when it's good, or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day, or do you only value your job when you hear there will be end cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it, or do you take your pay or salary? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly, or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well, or do you only think of your car when it breaks down? सो अभी जो जो काम कर रही है जो चीजें, उसके लिए क्या हम ग्रेटफुल होते हैं? वैसे अगर देखने जाओ हमारी आदत कैसी होती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हाँ हम इतना डिस्कस करेंगे, उसको सबके साथ डिस्कस करते हैं, पर अगर कोई हमारी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है उसको तो किसी को हार्डली बताते हैं। तो ये भी एक समझने की बात है कि जब कोई चीजें, अभी ये कंप्यूटर अच्छा चल रहा है तब मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड करूं, नहीं कि वो जब बिगड़ जाए तब उसके लिए मैं सोचूं। तो सेम वे जब आप लास्ट ईयर कोविड में किसी की जॉब्स जा रही थी, किसी के बिजनेसेस वो हो रहे थे, शटबैक हो रहे थे, क्या क्या हो रहा था, तब जाके उनको पता चला कि हमारे पास क्या था। जब था तो हमें कदर नहीं थी, जब था तो हमने कभी इसी का शुक्राना नहीं किया। तो ये बात समझने की बहुत जरूरी है कि कैसी कितनी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे बारीकी से समझना कि जहाँ पे आपने कंप्लेंट्स ज्यादा की है, ग्रेटिट्यूड तो हार्डली दिया होगा वहां पे, और एटलीस्ट अगर कंप्लेंट नहीं भी की है तो वहां पे जरूर आपने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि चलो चीजें हो रही है, ओके। तो इसीलिए इन्होंने हेल्थ के बारे में भी बताया कि लाइक कभी कभी आपकी जब हेल्थ खराब होती है तब आपको समझ में आता है कि यस हेल्थ इज वेल्थ, उसके बिना तो कुछ नहीं है। तो अपनी हेल्थ के लिए, ये सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है एवरी सिंगल डे।
और आज हम ऐसी कोई एरिया निकालेंगे जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है और वहां से हम रोशनी को अपनी जिंदगी में लाएंगे. ओके, लेट्स रीड फर्दर. Are you grateful to be alive each day, or do you take your life for granted? Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So, when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. If you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful and you are pushing your dreams life further away with each every complaint. Yeah, so this is also need to be understood very clearly that when you complain about every single thing in your life, because of the law of attraction, you will attract more and more of those things in your life. So when you keep complaining, we are also reading this in Power Book. When we keep talking about what we don't like, that is what we attract in our life. जब भी हम कंप्लेन करते रहते हैं या तो वेदर के बारे में, ट्रैफिक, हम आप बारीकी से देखना कि कितनी ज्यादा कंप्लेन होती है हमारी. एटलीस्ट थॉट्स में होती है. चलो कभी कभी मान लो कि हम किसी के सामने नहीं भी बोलते हैं, तो थॉट्स में तो हम बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं पूरे दिन में. तो अभी वो पूरी कंप्लेंट्स को हमें इसके साथ रिप्लेस करना है कि क्या हमें चाहिए, कैसी लाइफ हमें चाहिए, कौन सी है हमारी ड्रीम लाइफ, उसके बारे में ज्यादा सोचना है, उसके बारे में ज्यादा बातें करनी है. किसी को स्ट्रेंजर को देख के कभी कभी हम जज कर लेते हैं, तो ये सब बंद करना पड़ेगा. क्योंकि आपको अगर अपनी मीनिंगफुल लाइफ जीनी है, आपकी ड्रीम लाइफ जीनी है, तो आपको ये सब चीजों का अभी चीजों के लिए अवेयर होना पड़ेगा बहुत ज्यादा. और जो भी चीजें हैं जिनको आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो वो चीजों को भी आपको ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करना पड़ेगा. ये एफर्ट्स है, ये लगेंगे इनिशियली, पर जैसे जैसे आप करते जाओगे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, तो जितनी इंटेंसिटी के साथ करोगे इतना ही जल्दी फायदा भी होगा और ये इतनी ही जल्दी आपकी हैबिट भी बनती जाएगी. ओके, लेट्स रीड फर्दर. Now you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situation, Situations in your life currently. Situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them into gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. Yes, so यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब आप ग्रेटफुल होते हो तब ऐसी कोई भी चीज आप यानी दो चीज तो नहीं कर सकते ना. अगर ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो वहां पे आप क्रिटिसाइज कम करोगे या नहीं करोगे बिल्कुल भी. जहाँ पे आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो ब्लेम नहीं होगा, सैडनेस नहीं होगी. ये कोई भी चीजें दो चीजें साथ में नहीं होती है. सो व्हेन यू आर ग्रेटफुल, you are already thinking very, very positively and you're feeling good about whatever the situation or whatever the person is. So that is why it is impossible to have negative feelings when you are grateful. And the best news is that you can change your current situation, whatever it's a negative situation. You can change it over time with a gratitude practice. अभी ये आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे gratitude कितना लगेगा. 1 दिन लगेगा, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन लगेंगे, ये आपको पता चलेगा over the period of time. पर अभी आपको आज के दिन के लिए, मतलब अपनी ये प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है वो अभी रोंडा बॉन बताएगी. ओके, लेट्स रीड फर्दर. First,
As difficult as it may be, you have to look for the things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstances. Walt Disney, who knew about the true magic of the life, showed us how to do this in the movie Pollyanna. या सो अभी ऑफ कोर्स अभी जो भी नेगेटिविटी होगी, नेगेटिव सिचुएशन होगी, वहां पे ग्रेटिट्यूड फाइंड करना तो बहुत डिफिकल्ट तो होगा ही, सबके लिए होता है. नो मैटर हाउ बैड थिंग्स आर, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिलेगा वहां पे जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो. और ये प्रैक्टिस को बिल्कुल भी डिस्काउंट मत करना, ये बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस होती है. बहुत सी ऐसी नेगेटिविटी है जो बाहर आती है इसकी वजह से, तो प्लीज करना. और ये वॉल्ट डिज्नी थे, उनको ये बात पता थी, तो उन्होंने एक पोलियाना मूवी बनाया हुआ है. 1960 में ये मूवी फीचर्ड हुआ था. बहुत जबरदस्त मूवी है, हम सबने साथ में देखा था लास्ट टाइम. अगर हो पाएगा तो देखते हैं, हम साथ में वापस देख सकते हैं. ये मूवी जितनी बार देखो उतनी बार कुछ ना कुछ डिफरेंटली उसको समझ में आता है. मैंने 3 बार देखी हुई है, बट आई कैन स्टिल वॉच. तो दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस मूवी, लाइक it's a movie about a girl who plays glad game even though her life is not perfect, you know. Her life has so many negatives, but instead of those negative things, she always talks about what she loves. She always talks about how glad she is. And आप देखोगे कि मूवी जब से चालू हो रहा है, जब तक एंड हो रहा है, तब तक वो उसके पास वो सब चीजें भी होती है जो उसको पसंद है. खाली एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मूवी तो आपको देखना है, मैं आज इसका लिंक भी भेजूंगी, पर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. उसमें था कि उसकी आंट जो है, मासी है उसकी, वो उसको अलाउ नहीं करती है कोई पेट रखने के लिए वैसे जनरली, बट तो भी उसने उसमें एक पेट रखा हुआ है, क्योंकि वो इतनी, उसकी जो पॉजिटिविटी होती है इतनी इन्फेक्शियस होती है कि कोई इसको मना भी नहीं कर पाता था बहुत जल्दी. तो उसके पास धीरे धीरे वो सब जो और वो हमेशा सबके लिए सोचती है. ऐसा नहीं कि उसको खाली सेल्फिशनेस है कि नहीं बस मेरा अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं था. अगर वो कुछ भी अच्छा सोचती भी है खुद के लिए तो सबके हित में होता है. तो ये मूवी बहुत ही अच्छी है, उसको अगर बारीकी से आप समझोगे तो ये आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी लाइफ में. तो ये मूवी जरूर देखना. और ये जैसे वो कैसे करके उसकी एकदम लास्ट में ये भी दिखाता है मूवी में कि कैसे उसकी एकदम खराब सिचुएशन आ गई थी हेल्थ के रिलेटेड, और यानी नेगेटिव सिचुएशन आई थी लाइफ में, और कैसे वो बाहर आई उसकी पॉजिटिविटी की वजह से. और जब ये पॉजिटिविटी उसको वापस मिल रही है वो टाइम पे जो वो पहले देती थी, वो सेम पॉजिटिविटी सब जो पूरे टाउन के जो लोग थे वो आके वो पॉजिटिविटी उसको दे रहे हैं वापस, और वो कैसे ठीक हो गई. ऐसी डिजीज थी जो इनक्योरेबल थे, तो भी वो ठीक हो गई एट द एंड. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेटिट्यूड पावर, बिकॉज ऑफ द ग्लैड गेम. So this is very, very important that you watch this movie and understand. Okay, let's read further. Disney 1960 movie Pollyanna featured the Glad Game, which had an effect on me when I was a child. I played the Glad Game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad Game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solution appear. Yeah, so exactly same thing मूवी में बताई है कि लोगों के पास भी इतनी सारी नेगेटिव सिचुएशंस होती थी, तो भी ये जो छोटी सी गर्ल है वो जहाँ पे भी जाती है तो वो नेगेटिव्स में उसको पता है कि कैसे पॉजिटिव्स फाइंड करने हैं. तो वो लोगों को भी दिखाती है कि देखो आप अपनी ये सिचुएशन है उसमें आप कैसे कुछ ना कुछ फाइंड कर सकते हो टू बी ग्लेड अबाउट.
तो ये सीरियसली बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही पॉजिटिव आपको फीलिंग भी आएगी और बहुत कुछ समझ में आएगा कि अगर हमारी भी कोई नेगेटिव सिचुएशन है तो उसमें भी हम क्या पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं। तो ये जैसे रोंडा बर्न भी अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जब छोटी थी तो उन्होंने ये मूवी देखी थी, उसके बाद वो भी ये ग्लेड गेम करती थी कि कोई भी सिचुएशन है उसमें से कुछ भी अच्छा फाइंड करना, टू बी ग्लेड अबाउट। तो so those negative things slowly disappear in your life. Okay, let's read further. Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, let us rise up and be thankful For The if we little. didn't, for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful. Gautam Buddha, Christopher 563 BC, 483 BC, founder of Buddhism. yes, so यहाँ पे बुद्धा ने बहुत ही ये डीप स्टेटमेंट है, इसमें समझने की बात है कि एक्चुअली ये क्या बोलना चाह रहे हैं। एक तो यहाँ पे हम लोग आए हैं ये धरती पे तो कुछ ना कुछ हमारा पर्पस है और हम कुछ ना कुछ हमारी लाइफ के लिए सीखने आए हैं यहाँ पे। बस ऐसे ही खाने पीने सोने नहीं आए हैं हम यहाँ पे। कुछ तो ऐसी बात है जो हमें करना है, जिसका लर्निंग हमें लेना है। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन भी हमारी लाइफ में अगर बार बार है तो कुछ ना कुछ हमें सिखाना चाहती है, तो उसमें से क्या सीखना है हमारे ऊपर है। और वे जैसे ये बोल रहे हैं कि लेट अस राइज अप एंड थैंकफुल फॉर इफ वी डिडंट लर्न अ लॉट टुडे। अगर हमने ज्यादा नहीं सीखा तो चलो कुछ बात नहीं, कुछ तो सीखा यहाँ आज ने हमने लाइफ से। अगर चलो कुछ नहीं सीखा तो एटलीस्ट हम सिक तो नहीं हुए, हमारी हेल्थ तो अच्छी है। चलो मान लो हम सिक हो भी गए तो एटलीस्ट वी डिडंट डाई, मर तो नहीं गए। और अगर हम तो दैट इज वाई कितना सारा है जिसके लिए हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं हमारी लाइफ में। ओके, सो एटलीस्ट हमें जीवन मिला है, अभी हमारे पास है, जो भी सर्कमस्टांसेस है दैट इज ओके। वी कैन चेंज दोज सर्कमस्टांसेस बाय being grateful all the time. Okay, let's read further. Let Buddha words be our inspiration, and today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve and look for 10 things to be grateful for. I know it can be a challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. Yes, so For now अभी एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या है। As an example, your problem might be that you are out of work, and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. तो यहाँ पे एक बात समझने की बहुत जरूरी है कि इन्होंने कोई एक ही परिस्थिति ली है, ओके, और वो एक के ऊपर ही आपको कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस करनी है ग्रेटिट्यूड की। व्हाट डज दैट मीन इज कि कोई भी एक ऐसी सिचुएशन ले लो, यहाँ पे ये गर्ल की बात कर रही है वो उसके पास अभी जॉब नहीं है, कोई वजह से उसकी जॉब चली गई है और शी इज लुकिंग फॉर अनदर जॉब। तो ऐसे टाइम पे जब उसको जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब नहीं होने के कारण जो भी इसकी सिचुएशन, वो सिचुएशन में भी वो कैसे फाइंड आउट कर सकती है ऐसी चीजें जो जिसके लिए वो धन्यवाद कर रही है, शुक्रगुजार है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस लगती है। अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में है तो एक ही सिचुएशन लेना अभी और उसके ऊपर ऐसे 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, 10 चीजें आपको ढूंढनी है पॉजिटिव। ओके, सो एवरीबडी इज क्लियर अंटिल नाउ? Yes. Okay,
सो लेट्स रीड क्या वो अभी वो बता रही है कि कैसे कैसे वो ग्रेटफुल है अपनी सिचुएशन के लिए। First, I'm so grateful to have had more time for my family during this period. Second, I'm grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. Third, I'm grateful that I had a job most of my life and that I am experienced. Fourth, I'm truly grateful that this is the first time I've been unemployed. Fifth, I'm grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. Sixth, I'm grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. Seventh, I'm grateful that I have my health and that I can work. Eighth, I am grateful for my family's encouragement and support. Ninth, I am grateful for the rest I have had because I needed it. 10. I am grateful that though losing my job, I have realized how much having a job means to me. I'd never realized that until now. Yes, so see, very, very simple things she found in her job, but I mean, it's very simply written, you know, there is no complication. So, very small sentences she wrote about her this negative situation, but all of them have a very, very positive, positive things in within them, all the sentences. लाइक वो इसके लिए शुक्रगुजार है कि एटलीस्ट उसके पास अभी ज्यादा टाइम है। वो शुक्रगुजार है कि उसकी वजह से अभी उसकी लाइफ जो बिल्कुल पहले जॉब करती थी तब कुछ ना कुछ डिसऑर्डरली थी, तो अभी उसके पास स्पेयर टाइम है तो अभी थोड़ी ऑर्डर में आ रही है, थोड़ी डिसिप्लिन में आ रही है उसकी लाइफ। उसको भी पता चला कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो प्रायोरिटाइज भी कर पा रही है। उसके बाद उसने बोला कि एटलीस्ट मैं अच्छा है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ माय लाइफ उसने जॉब की है तो उसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ है। फिर वापस वो कह रही कि एटलीस्ट फर्स्ट टाइम शी इज अनएम्प्लॉयड। ये भी कितनी बहुत बड़ी चीज है कि वो बोल रही भले वो अनएम्प्लॉयड है अभी, पर एटलीस्ट वो शुक्रगुजार है कि पूरी लाइफ में ऐसा ये पहली बार हुआ है कि वो अनएम्प्लॉयड है। फिर वो ऐसा भी बोल रही कि चलो जॉब तो नहीं है अभी के है, उसको पता नहीं है, तो भी वो बोल रही है अभी से ग्रेटिट्यूड कर रही है कि हाँ जॉब्स तो है बाहर। उसको पता है कि वो नहीं ढूंढ पा रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, पर जॉब्स तो है और न्यू जॉब्स आर अपीयरिंग ईच डे। तो अपने माइंड को वो बिलीव भी साथ में करवा रही है कि हाँ जॉब्स अवेलेबल भी है और अपीयरिंग भी हो रही है, रोज रोज नई जॉब्स आ भी रही है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर वो ऐसा भी बोल रही है कि अभी तक उसने अप्लाई करने में या इंटरव्यूज देने में कितना कुछ सीखा। उसकी हेल्थ के बारे में कर रही है कि उसकी हेल्थ इतनी अच्छी है कि वो काम कर सकती है। उसके फैमिली के एनकरेजमेंट और सपोर्ट के बारे में वो शुक्रगुजार है। और जो भी उसको रेस्ट चाहिए था, जो जॉब की वजह से वो नहीं ले पाती थी, तो वो रेस्ट भी उसको मिल गया। तो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसके लिए वो शुक्रगुजार हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है हमको ढूंढने के लिए कि कैसे हम भी ढूंढ सकते हैं अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है तो। ओके, लेट्स रीड फर्दर। As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. Let's take another Oh. example. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग दिस, कि जैसे जैसे वो ग्रेटिट्यूड करेगी, ये जो सर्कमस्टांस उसकी लाइफ में आई है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, वो डेफिनेटली चेंज हो गए बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमने और जगह पे ऑलरेडी देख लिया पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड और कैसे वो सब चीजें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, अच्छी अच्छी चीजें, हम फील ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, हमारी सिचुएशन भी धीरे धीरे करके बदल रही है। तो वैसे ही हमें खुद के ऊपर भी एक फेथ आ रहा है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो एक ये भी बहुत जरूरी होता है।
तो ये प्रैक्टिस करने से जो भी आपकी करंट नेगेटिव सिचुएशन है वो धीरे 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 बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको ऐसी चीज लेनी है जो आपके लिए बहुत अभी इम्पोर्टेंट है। तो एक अनदर एग्जांपल देखेंगे कि ये एक बेटा है जिसके फादर के साथ उसकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, और रिलेशनशिप एक खराब होती है मतलब है उसके फादर के साथ, उसकी वजह से उसकी लाइफ में ऐसी कई चीजें होती होंगी जो उसका साथ नहीं दे रही, क्योंकि एक ये नेगेटिव थॉट कहीं ना कहीं पे स्टक भी हुआ है लाइफ में। तो उसके लिए अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके फादर के साथ का जो रिलेशन है वो अच्छा हो जाए, मैजिकल हो जाए। तो उसकी वजह से ये जो अगर ये नेगेटिव सिचुएशन है तो किस तरह से ग्रेटफुल फील कर सकता है, वो अभी हम पढ़ेंगे इसमें एग्जाम्पल में। Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. First, I am grateful that most of the relationships in my life are really good. Second, I am grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. Third, I am grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. Fourth, I am grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. Fifth, I am grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. Sixth, I am grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough, he didn't care so much. Seventh, I am grateful that though my थ्रू माई रिलेशनशिप with my father, the passion and through my relationship with my father, standing with my eighth, I am grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I am really grateful when I do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. 10th, I'm so truly grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times and there will be more good times ahead with my father. तो उसकी रिलेशनशिप बिल्कुल ट्रबल है, उसके फादर उसको बहुत डांटते हो गए या जो भी है, तो उसके amid all those circumstances he is finding so many good things about his father and about the circumstance. So यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला कि एटलीस्ट कभी कभी तो उसको अपने फादर के साथ वो उसको हंसी खुशी से बैठने का मौका मिलता था, जो कितने लोगों के पास नहीं है, बिकॉज उनके पास तो फादर ही नहीं है। तो एटलीस्ट उसके पास ये तो है कि कभी कभी भी उसको एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मौका मिलता है अपने पापा के साथ, ही गेट्स टू लाफ। फिर उसने बोला कि कितना इम्पोर्टेंट है कि एनकरेजमेंट इन रेजिंग अ हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन, यानी एनकरेजमेंट लाइफ में कितना जरूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस उसको अभी पता है। तो वो अपने चिल्ड्रन के साथ एक्सपेक्ट कर सकता है कि हाँ एनकरेजमेंट एटलीस्ट वो उसने सीखा अपने फादर से कि वो अगर एनकरेजमेंट नहीं दे पा रहे पर एटलीस्ट वो तो दे सकता है। कितना इंपॉर्टेंट है एनकरेजमेंट अपने बच्चों को, हैप्पी और कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन को रेज करना। वो चीज उसने अपने ये सर्कमस्टेंस से सीखी। एक और चीज उसने सीखी कि चलो एटलीस्ट जो भी टफ टाइम होता है तो कहीं ना कहीं पे गुड टाइम्स भी आते हैं, और देयर विल बी मोर गुड टाइम्स अहेड विथ माय फादर। अभी से वो ये अफर्म भी कर रहा है कि आगे जाके तो उसके साथ अच्छा ही होने वाला है, अच्छा ही टाइम आने वाला है फादर के साथ। तो देखा आपने कैसे कैसे भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में भी कैसे हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है, कि वो नेगेटिव सिचुएशन अगर हमारी लाइफ में है
तो उससे हम कुछ ना कुछ जरूर सीखे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो अच्छी भी हुई है वो नेगेटिव उसकी वजह से। तो आपको यही आज काम करना है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन ले लो और उसमें ऐसी 10 चीजें निकालो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। ठीक है, ओके, लेट्स रीड फर्दर। As a result of the son's heartfelt feeling, he will change the relationship for the son change the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind, at the energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. Provided he maintain his gratitude by the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इवन दो सन वाज बीइंग ग्रेटफुल इन हिज माइंड, at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप अपने माइंड में you are being grateful for that thing, you know what, even though it's a negative thing, but at least you are being grateful. You wrote down these 10 gratitude, and then you are maintaining that gratitude toward that person. So बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो क्वांटम लेवल पे हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो एनर्जेटिक लेवल पे काम करता है, जो फ्रीक्वेंसी भेजता है यूनिवर्स में, उसकी वजह से ये कंटिन्यूअस करने के बाद जो ये सर्कमस्टांसेस जो उसके फादर के साथ है, दैट मस्ट चेंज, वो चेंज होगा ही होगा। यहाँ पे कोई दो राय नहीं है, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, मतलब करेगा। अगर आपके लाइफ में अभी कोई नेगेटिव सिचुएशन है तो आप ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद भी आपको वो ग्रेटिट्यूड का जो लेवल है अपने माइंड के अंदर वो मेंटेन करना पड़ेगा, तो ही वो चेंज होगा। ये बहुत बड़ी बात है हमें समझने के लिए कि प्रोवाइडेड ही मेंटेन्स हिज ग्रेटिट्यूड। इसीलिए मैजिक बुक बार बार करने से कई बातें ऐसी होती है जो हमें फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आती, पर ये बहुत जरूरी है कि कई बार क्या होता है कि हम, हाँ अच्छा चलो आज ये प्रैक्टिस करनी है तो हम कर लेते हैं, नेगेटिव सर्कमस्टांस है उसके लिए हमने ग्रेटिट्यूड लिख दिया, पर वो अभी भी माइंड से गया तो नहीं है, अभी कहीं ना कहीं पे थॉट्स तो आ जाते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स वो सर्कमस्टांस को लेके, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैजिकली वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप स्टिल यू आर थिंकिंग नेगेटिव अबाउट दैट सर्कमस्टेंस। सो प्रोवाइडेड यू मेंटेन दैट ग्रेटिट्यूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर आपका ये कोई सिचुएशन है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, I would suggest you do this gratitude practice every day, and this applies to me also. Even I am also work in progress. I am also learning with all of you. So we should do this practice if we want to change any circumstance currently. This practice should be done every single day. वो रिलेशनशिप में हो सकती है, हेल्थ में है कोई ब्रेकडाउन, जैसे हेल्थ के लिए तो चलो हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़े, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, जो भी हमें आइडियल सिचुएशन चाहिए उसके लिए आगे एक चैप्टर भी आएगा। पर कोई रिलेशनशिप है, ट्रबल्ड रिलेशन है और वो आपको इम्प्रूव करना जरूरी ही है, उसके लिए कोई और वो नहीं है, आपका खुद का रिलेशन है और वो रिलेशन को आपको करना ही है चेंज। तो भी ये नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव सर्कमस्टांस के जैसे आप ले रहे हो तो वहां पे बहुत सारी चीजें होंगी जो पॉजिटिव ढूंढ सकते हो, और ये रोज कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस लगेगी, और आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड भी मेंटेन करना है कि नहीं हाँ मैं ग्रेटफुल हूँ जो भी है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude.
The first evidence of gratitude's magical power working is a feeling lifting. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will seek the magic work its wonder in the outside world. Yes, so अभी आपको ये बात समझनी है कि आपकी फीलिंग्स इंप्रूव हो रही है. जब तक इंप्रूव ना हो तब तक कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड एटलीस्ट करना पड़ेगा. जब तक आप अंदर से फील अच्छा नहीं कर रहे हो, जब तक आप ये फील नहीं कर रहे हो कि हाँ मेरी सिचुएशन बदल जाएगी, सॉल्यूशन तो है और सॉल्यूशन मेरी लाइफ में धीरे धीरे आ रहा है, पर तब तक आप अभी भी क्या होता है, नेगेटिव सिचुएशन कोई होती है हमारी लाइफ में तो हमें वो उसके बारे में सोचने से भी हमें अच्छा फील नहीं होता है. हम तुरंत ही नेगेटिविटी में चले जाते हैं वो जब चीज सोचते हैं. या तो कोई सैडनेस आ जाता है, या तो गिल्ट फीलिंग में चले जाते हैं, या तो ब्लेमिंग करना चालू हो जाते हैं, या कुछ भी क्रिटिसाइज करते हैं अपने आप को या वो सिचुएशन को, या तो गॉड को कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये गॉड तो बस मेरी लाइफ में मेरा तो नसीब ही खराब है, कुछ भी. तो अभी क्या होगा कि कहीं ना कहीं पे वो थॉट तो चलते ही रहेंगे. तो जब तक आप अच्छा फील ना करो तब तक ये कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस आपको करनी है. एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? ये बहुत Yes. ट्रिकी है, ये नेगेटिव सिचुएशन वाली जो चीज है बहुत ट्रिकी है. हमें समझनी बहुत जरूरी है कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है और कैसे करना है, तो ही वो चेंज होगी. ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बस लिखने के लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिख दो और वापस वही चले जाओ और फिर बोलो कि यार ये तो ग्रेटिट्यूड तो काम नहीं कर रहा है. नहीं, अगर आप ढंग तरीके से नहीं करोगे जो ये बुक बोल रही है तो फिर वो नहीं काम करेगा. So always remember. Okay, let's read. कैसे लिखना है? In making your return list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. I'm so grateful for dash, or I'm truly grateful for dash. And finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. I am so glad that dash, and finish the sentence with what you are glad about. Yes, so Once समझ you में आया ना ये कैसे लिखना है? आप ये वॉल्ट डिज्नी ने बताया उस तरह से भी लिख सकते हो. ये भी बहुत मजा आता है जब आप किसी चीज में ऐसा बोलते हो, आई एम सो ग्लैड दैट दिस वॉट एवर द सेंटेंस यू वांट टू फिनिश. तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, जैसे आप लिस्ट बनाते हो 10 शुक्राना चीजों का, वैसे भी लिख सकते हो. ठीक है, ओके, लेट्स रीड. Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. ये भी लिखना बहुत जरूरी है. आप मान लो आपने 10 चीजें लिख दी, उसके बाद ये लिखना बहुत जरूरी है. प्लीज रिमेम्बर राइटिंग दिस. ये क्योंकि एक ही बार लास्ट लिखना है. ये एक ही बार लिखना है कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन. जो 10 चीजों का लिस्ट आपने बना लिया उसके बाद बस ये लिखना है. ओके, लेट्स रीड फर्दर. And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively, but you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here's a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say,
but I have to say that I am really grateful for dash. Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. सो ये बहुत ही बड़ी बात इन्होंने यहाँ पे बोली है कि अगर कहीं पे थोड़ी सी चिंगारी उठी है तो वहीं पे उसको पानी डाल दो, अपना ग्रेटिट्यूड का पानी, तो वो फायर ग्रो नहीं हो ज्यादा। और कल के दिन आप कल ये प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, कल के दिन सुबह उठ के इंटेंशन बना लेना कि आज पूरे दिन में मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलूंगा और नेगेटिव नहीं सोचूंगा या सोचूंगी, जो भी है। और उसके बाद जब भी आपको नेगेटिव कोई थॉट आता है, जब भी ये आप करके देखना एक्चुअली, जब आप किसी भी चीज का इंटेंशन बनाते हो अपनी लाइफ को, अपने सुबह सुबह अपने माइंड को आपने बोल दिया उठ के तुरंत ही, आपका माइंड ही वापस आके आपको याद दिलाएगा, यार तू तो नेगेटिव सोच रही है, तूने तो सुबह ये वाला रेजोल्यूशन बनाया था। तो वो आपको वापस याद दिलाता ही रहेगा, आके याद दिलाएगा कि एग्जैक्टली क्यों आई मीन क्या है जो आप नेगेटिव सोच रहे हो। और तुरंत ही आपको क्या करना है, जो भी नेगेटिव अगर माइंड में आ रहा है उस टाइम पे, जो भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, उसको तुरंत ही कुछ ना कुछ ग्रेटिट्यूड से चेंज करना है, तुरंत ही। तो ये एक प्रैक्टिस लगेगी, और ये एक ही दिन के लिए की प्रैक्टिस नहीं है, पूरी लाइफ के लिए है, पर एटलीस्ट अभी एक दिन ले लो और एक दिन के लिए करो, ठीक है? ओके, लेट्स रीड। तो अभी सबको ये समझ में आया, ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हैपन्स के हम तुरंत ही नेगेटिविटी में चले जाते हैं। कोई सर्कमस्टांस आ गया जो भी आती है, तो हमारी कंडीशनिंग तो ऐसी ही है, हम जल्दी नेगेटिविटी में चले जाएंगे। तो एटलीस्ट फॉर वन डे डोंट थिंक एनीथिंग नेगेटिव, make your intention that today I'm going to think only and only positive. That should be your intention. सुबह ही संकल्प बना ले कि नहीं, आज तो मैं पूरा दिन पॉजिटिव सोचूंगा, जो भी हो गया। Okay, so magic practice number 7. Number 7. The magical way out of negativity. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Second, choose one problem, negative situation in your life that you most want to resolve. Third, list 10 things that you are grateful for about the negative situation. Fourth, at the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Fifth, just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for dash. Sixth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Okay, so everybody's clear about the practice? Yes. I try to make you understand in details like how this works, because इनिशियली हमें इतना समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमने कभी किया नहीं है, हमारी हैबिट नहीं है। पर अभी आई होप everybody is clear about this practice. Okay, so let's read from here. Your feelings reflect what you're giving. You can tell right now in the major areas of your life whether you have been giving more good feelings or more bad feelings. How you feel about each subject in your life, such as money, health, your job, and every individual relationship, is an exact reflection of what you have been giving out on each subject.
When you think about money, your feelings reflect what you are giving about money. If you feel bad when you think about money because you don't have enough, you must receive back negative circumstances and experiences of not having enough money, because that is the negative feeling you are giving. ओके, सो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि जो भी आपके करंट सर्कमस्टांसेस है, दोज आर द रिफ्लेक्शन. जो भी आपके सर्कमस्टांस है वो रिफ्लेक्शन है कि आपने लाइफ में क्या दिया है, कौन सी फीलिंग्स दी है ज्यादातर. ओके, अगर मान लो ये इन्होंने यहाँ पे मनी का एक एग्जांपल दिया कि अगर मनी के मामले में आप क्या सोच रहे हो, आपका मनी का सिचुएशन बता देगा आपको. अगर मान लो आपकी लाइफ में अभी आपको कुछ भी लेने के लिए सोचना पड़ता है बार बार, या कहीं ना कहीं आपको आपको लगता है कि नहीं मैं तो अच्छा सोचती हूँ मनी के बारे में, पर तो भी आपको क्या होता है कि आपको जो करना है आप कहीं कर नहीं पाते हो, फ्रीडम नहीं है आपके पास जो भी करने के लिए, कुछ ना कुछ आपको मनी को सेव करने के लिए सोचना पड़ता है या कुछ भी है, तो समझ लीजिए कि वो एरिया में, वो सिचुएशन में आप मनी को कोई भी अच्छी फीलिंग्स नहीं दे रहे हो. कहीं ना कहीं पे आपको स्टिल लेकिंग फील होता है, और कहीं ना कहीं पे आप बैड फीलिंग्स ही दे रहे हो मनी को लेके. अगर आपको जो करना है वो आप मनी के रिलेटेड नहीं कर पा रहे हो, तो ये समझ लो कोई इसमें दो चीजें नहीं है. आपको लगता हो कि हाँ नहीं कुछ भी है मेरी लाइफ में, मैं सेटिस्फाइड हूँ जो भी मेरे पास मनी है, वो अलग बात हो गई. पर अगर आपको कहीं पे भी अपने आप को रोकना पड़ता है कोई चीज करने के लिए, तो समझ जाना कि आप ये इसमें बैड फीलिंग्स ही दे रहे हो मनी को. वहां पे नेगेटिव फीलिंग्स ही है कहीं ना कहीं पे, अगर कहीं पे भी आपको कोई चीज रोक रही है करने के लिए. और हमेशा समझो मनी ओनली एंड ओनली इज एन एनर्जी. जितना सर्कुलेट करोगे, जैसे ही आप फील करोगे, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा थोड़ा मनी किसी नीडेड पर्सन को देने का स्टार्ट करो, जहां पे आपको ऐसा वो नहीं रहेगा. जैसे कभी आप किसी को गिफ्ट देते हो तो कहीं ना कहीं पे हमें एक वो रहता है कि वो वापस हमें कहीं ना कहीं पे देगा, या नहीं भी देगा तो भी हमारा अगर उसके साथ कोई रिलेशन है और हम कुछ दे रहे हैं, तो उसको फिर देना नहीं बोलेंगे, क्योंकि ना कहीं पे वो एक होता है कि वो वापस करेंगे किसी और रूप में. पर जहां पे आप किसी को नहीं जानते हो और जिनको जरूरत है मनी की, वहां पे आप दोगे तो क्या होगा, आपको अच्छा फील होगा कि हाँ आपके पास है और आप किसी को दे सकते हो. तो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि अभी क्या होता है ये प्रैक्टिस में हम नहीं ला पाते. कभी कभी मेरी किसी न किसी से बात होती है तो वो लोग मुझसे शेयर करते हैं कि हम मनी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, पर ये हम प्रैक्टिकलिटी में नहीं ला पा रहे हैं. तो मैंने बोला कुछ नहीं, अगर आप अभी 50 रुपए स्पेंड करते हो, स्टार्ट स्पेयरिंग सम मोर मनी. लाइक 50 करते हो तो 70 करो, 80 करो, 100 करो. तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिकली आपको सिखाएगा कि हाँ, आपको एक फेथ लाने की कोशिश करेगा कि हाँ पैसे मेरे पास आएंगे, क्योंकि है जो सुप्रीम पावर बैठा है उसके ऊपर आपको फेथ आएगा कि हाँ पैसे एक एनर्जी है, जितना मैं फ्लो करूंगी, जितना मैं सर्कुलेट करूंगी, उतना वो मेरे पास वापस आएगा. एक फेथ बिल्ड हो जाएगा. अभी अगर आप अपने आप को रोक देते हो हमेशा कुछ भी लेने से, कुछ भी खर्चा करने से, तो ये थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी मनी के बारे में अच्छा फील करने के लिए. अगर आप मान लो कभी भी मूवी में नहीं जाते हो, सोचते हो कि नहीं नहीं घर में तो इतना अच्छा मूवी हम देख सकते हैं, क्यों मूवी में जाएं, तो ये कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को मनी के बारे में सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ तो लैक है. तो ऐसी ऐसी चीजें करो जो आपने कभी नहीं की. मान लो आप अपने खुद के लिए कभी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाते हो, कोई बात नहीं, एक बार जाके देखो, आपको बहुत अच्छा फील होगा. मैं ऐसा यहाँ पे ब्यूटी पार्लर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं ये फीलिंग्स को प्रमोट कर रही हूँ जो आप अपने लिए खुद के लिए सोच सकते हो, अपने खुद को ये गिफ्ट दे सकते हो. और मनी के बारे में भी आपको बहुत ही अच्छा फील होगा कि हाँ
ये मनी में ऐसे मेरे पास भी है, ऐसी अच्छी वाली फीलिंग्स आएगी आपको। तो ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अगर आप अच्छा फील कहीं ना कहीं पे अगर लैक ऑफ मनी है आपके लाइफ में, तो ये चीजें करनी बहुत जरूरी है। और हमेशा ये एफर्मेशन करो, जब भी आपको ये डर लगता है अंदर से कि मेरे पास इनफ नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ खर्चा, तो ये तुरंत ही मैं भी ये एफर्मेशन करती हूँ, आई क्रिएट माई रिसोर्सेस फ्रॉम एन इन्फिनिट सोर्स। अभी क्या है, आपको लगता है कि मैं ही हूँ, मैं ही सब करूंगी, मैं ही सब करूंगी, उनके ऊपर छोड़ दो। वो है सुप्रीम पावर बैठा है वहां पे, उनके ऊपर एक फेथ रखना चालू करो। वो जहां पे जो भी जरूरत लगती है वहां पे खर्चना चालू करो। अगर अभी आपका ये माइंड ब्लॉक है भी, तो भी आप स्टार्ट करो। ओके, लेट्स रीड फर्दर। बस इतना ही रीड करेंगे, फिर कल वापस। बिनीता जी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग। When you think, मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? हाँ, अभी आ रही है, पता नहीं बीच में नहीं आई। When you think about your job, हाँ मुझे लग रहा था नेटवर्क मेरा चला गया था। हाँ, कोई बात नहीं। When you think about your job, your feelings tell you what you are giving about your job. If you feel good about your, you must receive back positive circumstances and experience in your job, because that is the health or any subject that is important to you. Your feelings tell you what you are giving. Be तो careful of your अभी आप ये एनालाइज कर सकते हो अपनी लाइफ में, जो जो एरिया में आपके अच्छी लाइफ नहीं चल रही है, आपको पता अपने आप चल जाएगा कि हाँ, ये मैंने वहां पे गुड फीलिंग्स दी ही नहीं है। ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी सर्कमस्टांस है अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं ना कहीं पे आपने ही गुड पॉजिटिव फीलिंग्स वहां पे नहीं दिए हैं, इसलिए ही वो है जो भी है। तो आप आज के दिन में आपका असाइनमेंट ही रहेगा पावर बुक में से एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ पे ऐसा है जिसमें मैंने गुड फीलिंग्स नहीं दी हुई है, जहाँ पे मेरा कुछ ना कुछ लैकिंग है। ओके, सो या यू कैन रीड विनीता जी दिस थॉट। Be careful of your moods and feelings, for there is an unbroken connection between your feelings and your visible world. Welly Goddard, 1905-1972, New Thought author. सो नेविल गोडार्ड ने ये बहुत जबरदस्त बात बोली है यहाँ पे कि एक अनब्रोकन कनेक्शन है बिटवीन योर फीलिंग्स एंड योर विजिबल वर्ल्ड। तो फीलिंग्स के बारे में केयरफुल होना बहुत जरूरी है। थॉट्स तो हमें वियर्ड थॉट्स तो बहुत सारे आते हैं, पर अगर हमने वहां पे हमारी कोई फीलिंग्स अटैच है, तो वो बार बार वो सर्कमस्टांसेस आएंगे हमारी लाइफ में, और वो हमें कुछ ना कुछ याद दिलाएंगे, और हमें वो बोलेंगे कि सीखो 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 ये सर्कमस्टांसेस से। हमें उसमें से कुछ ना कुछ सीखना है कि हमने वहां पे क्या फीलिंग्स दी हुई है। ओके, सो ये हम कल अब यहाँ से पढ़ेंगे, लाइफ इजंट हैपनिंग टू यू। ओके, सो लेट्स रीड अवर हार्ट थॉट। Okay, so let me share the screen. कितनी अच्छी बात है कि कल हमने ये पढ़ा, आई फॉरगिव ऑल माय पास्ट एक्सपीरियंसेस, और आज का जो थॉट है कि आई एम फ्री। जब भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आप फ्री हो जाओगे, मतलब जब फॉरगिव करोगे अपने आप को, जब आप अपने आप को माफ करोगे, जब आप अपने किसी और को माफ करोगे अपनी लाइफ से, तो धीरे 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 आपको एक फ्री वाली फीलिंग्स आएगी, अंदर से आएगी। वो कहीं ना कहीं पे एक फ्रीडम जैसी फील आएगी। अभी आप अंदर अंदर घुट रहे होगे वो रिलेशनशिप को लेके, या वो कोई ना कोई जो भी प्रॉब्लम्स को लेके,
आप अंदर से घुटन महसूस करते होंगे कहीं ना कहीं पे, पर जैसे 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 आप रिलीज करते हैं वो पास्ट को, जैसे जैसे आप रिलीज करोगे आपको कहीं ना कहीं पे एक लाइट फील होगा, थोड़ा थोड़ा सा फ्री फीलिंग्स आएगी. So the more self-hatred and guilt we have, the less our lives work. The less self-hatred and guilt we have, the better our lives work on all levels. यानी अगर आपको लग रहा है आप किसी को ब्लेम कर रहे हो या किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो सेम जगह पे आप अपने आप को भी वो सेम वे में आप क्रिटिसाइज और ब्लेम करते हो. इतना समझ लेना. अगर मैं अपनी लाइफ के लिए अभी किसी को ठहरा रही हूँ कि वो इसी की वजह से है जो भी है, तो अंदर अंदर में अपने आप को भी यही सेम वे में क्रिटिसाइज कर रही हूँ, सेम वे में अपने आप को मैं ब्लेम कर रही हूँ. तो जैसे जैसे आप ये फॉरगिवनेस करते हो अपने आप के लिए, वो पर्सन के लिए, जिसके भी लिए, तो आपको धीरे 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 आप अपनी गिल्ट में से भी बाहर आते हो. अपनी खुद के लिए जो सेल्फ हेट्रेड है उसमें से बाहर आते हो, और जैसे जैसे बाहर आओगे आप फ्री फील करोगे अंदर से ही. सो आई एम अ प्योर स्पिरिट and light and energy. I see myself as being free. I'm free in my mind. I'm free in my emotions. I'm free in my relationships. I'm free in my body. I feel free in my life. I allow myself to connect to that part of me that is pure spirit and is totally free. I release all of my limitations and my human mind fears. I no longer feel stuck. As I connect with that spirit within me, that part of me that is pure spirit, I realize that I'm far more than my personality or my problems or my dis-ease. The more I connect with this part of me, the more I can be free in every area of my life. I can choose to be that part of my spirit that is totally free. If I can be free in one area, I can be free in many areas. I'm willing to be free. The part of me that is pure spirit knows how to lead me, how to guide me in ways that are very beneficial to me. I trust the spirit part of me and know that it is safe to be free. I am free in my love for myself. I let that love for myself flow as freely as possible. It is safe to be free. I am spirit and I'm free, and so it is. So यहाँ पे भी ये जबरदस्त कनेक्ट हो रहा है कोइंसिडेंटली कि हमने आज ही इसमें पढ़ा नेगेटिव, अगर कोई सर्कमस्टांस है, कोई नेगेटिव एरिया है, तो अगर आपके लाइफ में कोई अच्छे एरिया है जहाँ पे आप फ्री फील करते हो, सेम वे अगर कोई नेगेटिव एरिया है उसको भी, इसमें भी आप सेम वे में मतलब फ्री हो सकते हो, आजादी फील कर सकते हो. कैसे? वो पार्ट के साथ कनेक्ट होके जो हमारा सुप्रीम पार्ट है, जो हमारा स्पिरिट है, प्योर स्पिरिट, उसके साथ कनेक्शन फील करके आप धीरे 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 अपने आप को नेगेटिविटी में से रिलीज कर पाओगे, और धीरे धीरे वो एरिया को भी आप फ्री कर सकते हो जहां पे आप अभी स्टक हो. So everybody is clear about this heart thought? It's a very beautiful, deep heart thought. Yes. So जब भी आपको फेथ होता है, आप ट्रस्ट करते हो, धीरे धीरे जो भी नेगेटिविटी आती है अपनी लाइफ में, कोई बात नहीं, कैसे भी करके ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, उसमें से गुजर जाओ ग्रेटिट्यूड के साथ, उनको परमात्मा के साथ या सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट रह के कुछ ना कुछ वहां पे भी अच्छा हो जाएगा, जैसे जैसे आपकी फीलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. ओके, सो that's all for today. Okay, so let's do some quick meditation. किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? Yes, Rekha, good afternoon. Today you joined very late actually, most at the end. Yeah, so now we all are meeting at 2:45. और अभी सबको बोलूंगी कि अच्छा ओके कोई बात नहीं. सो अभी 2:45 को होता है स्टार्ट, और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो रख दिया है
जो हमारा लिंक है जूम वाला, जो मैंने नया लिंक बनाया कल, तो अभी आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसकी वजह से आज आई थिंक किसी लोग को दिक्कत हुई, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर म्यूजिक। If you want to know why you're so tired so often, look at this banana. It's fresh, brightly colored. Looks great. Can you listen to the music? Okay. Okay, so let's do our meditation. Everybody, your spine straight. Your hands facing the heavens above. Close your eyes. Go within. Start breathing deeply. Take a deep inhale. Hold. Release. Again, take a deep breath in. Release. Take a deep breath in. Exhale slowly. कभी कभी ये स्ट्रेस की वजह से जो हमारा अपर ये फोरहेड होता है वो जैसे श्रिंक हो जाता है, तो उसको रिलैक्स कर दो, एकदम रिलैक्स। Relax your whole body. Meditation is all about relaxing our mind and relaxing our body fully and completely. When you are relaxed, you can go easily within yourself. So relax each part of your body. Observe tension in your body wherever it is and relax those areas. अगर आपने स्पाइन को स्टिफ कर लिया है तो उसमें भी आप रिलीज करो टेंशन को। Let's thank Almighty for the magical life that we have now. Yes, we are free. We are free of our emotional baggage from the past. We are totally free. Life is truly magical. I trust the process of life. And I am a pure spirit. I am a pure consciousness. My true nature is peaceful, loving, harmonious.
That is what I am. I am peace, I am harmony, I am love, I am abundant. Wherever I go, prosperity follows. Wherever I turn, prosperity follows. Because I am a pure spirit, I am pure consciousness. I love my life and I love all the experiences because they teach me something always. I'm learning each day and I'm getting better and better every single day. In all my ways, I'm getting better and better. I'm kind and compassionate towards myself and towards others. I send love to all of those who might have hurt me in the past or I might have hurt them in the past. I send love, light and abundance to all of them. I send love, light and abundance to all my family and friends, all my acquaintances, my colleagues, my neighbors, the whole area, and it's expanding slowly and gradually. The love from my heart is going everywhere, spreading like a fire. Because I am loving. Because I know I have so much love in my heart that I can share with everyone. And that love is coming back to me, circling back to me. And that big circle of love is spreading through. It's going in the all hospitals or nursing homes, everywhere where it's needed. I'm sending this love to all the people who are really suffering right now, who are getting better and better, who are getting healed mentally and physically. Love is the only way to live a meaningful life. Gratitude is the bridge for that love. So let's be grateful for all of the things around us. Let's be grateful for our body, which keeps us alive each day. The gift of health is keeping me alive. Let's be grateful for all the money that we have been given. We use that money for so many different things in each day after we are born. There was money involved in the hospital when we were born. There was money that our parents or whoever paid for our food, for water, for everything, for our clothes, our house, our living conditions, electricity, water bills. So many things we had just because of the money that somebody paid, our parents paid. We had nice school to go, we had all the things we needed for school. We had lunch boxes every day, we had books, we had everything.
Whatever we had to use in the house, we had everything, soap, the toothbrush, everything. We had some vehicle of transportation. So let's thank all the money that we've been given throughout our life. If our husbands paid after we got married, let's thank them. Let's thank the money that was paid for us every single day. Okay, so now let's rub our palms together, invite the energy, and let's bless all our body parts with love, the loving energy from the universe. Let's bless our subconscious, conscious mind, our forehead, eyebrows, eye, hair, ears, mouth, tongue and teeth, neck and throat area, shoulders, hands, our spine, hips, our lungs area and heart area, our lungs, heart, the whole digestive system which works tirelessly throughout the day, all the reproductive organs, excretory organs, our knees, our thighs, our calf muscles, feet of the soul, sole of the feet, ankle, heels, toenails. Let's thank trillions of cells in our body. Thank you, thank you. Okay, so Thank you, Alethea. thank you so much, everybody, Thank for joining. you. Thank you so much. Okay, see you all Thank you. tomorrow. Thank Bye. Thank you. Bye and see you. Have a good day. Have a Thank good you. day. Thank you. You all have a rest of the day. Okay, bye.